हमारे सैनिक युद्ध जीतते हैं और ऐसी वातानुकूलित कक्ष में रहकर राजनेता समझौता करके उनके बलिदान पर पानी फेर देते हैं। इस भारत तब आना था जब पहलगाम हुआ। इसको तब आना था भारत जब पहलगाम अटैक हुआ था। इसको आके डॉक्टर जयशंकर से मिलना था और बोलना था, डॉक्टर जयशंकर ईरान आपके साथ। आखिर क्यों पाकिस्तान के साथ भारत ने सीजफायर किया? क्यों हमारी सेना की मेहनत को मिट्टी में मिला दिया, उनको पीछे हटने को मजबूर कर दिया गया? गद्दार पाकिस्तान एक तरफ सीजफायर के लिए फोन करता है, सीजफायर हो जाता है। यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पता नहीं किस हैसियत से सीजफायर का भारत से पहले ही ऐलान कर देते हैं, और दूसरी तरफ मात्र 3 घंटे बाद पाकिस्तान अपना रंग दिखा देता है, हमले कर देता है हिंदुस्तान पर। पूरा देश इस वक्त दुखी है। सीजफायर से वो पत्रकार भी सवाल उठा रहे हैं जो अंधभक्तों की लिस्ट में आते हैं। आखिर क्यों मोदी जी, क्यों सीजफायर कर यूएस के इशारे पर चल अपने देशवासियों की भावनाओं को ठेस पहुंचा दिया? सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे लोग सीजफायर से दुखी हुए, और उतने में ही सीजफायर से लोग दुखी ही थे, पाकिस्तान के आतंकवाद को खत्म करने की बात कर रहे थे, उतने में ही पाकिस्तान ने पीठ पीछे वार कर दिया। खुद को एक भारतीय आर्मी का मेजर बताने वाला शख्स किस तरह अपनी गंदी भाषा से भारत की नाक दुनिया भर में कटा रहा है, यह भी आपको दिखाऊंगी। और बेहद शर्मनाक दोस्तों वीडियो है, दुनिया भर में वीडियो वायरल है और थू थू हो रहा है, खास तौर पर ईरान में। क्या मामला है बताऊंगी, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा आज का, क्योंकि बहुत कुछ खास लेकर सुबह सुबह हाजिर हूँ। इसलिए दोस्तों एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। कल भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ सीजफायर, और सीजफायर के 3 घंटे बाद ही पाकिस्तान द्वारा सीजफायर के उल्लंघन करने को लेकर किस तरह से लोग अब सोशल मीडिया पर रिएक्ट कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। सीजफायर क्यों कर लिया मोदी सरकार ने, इस बात को लेकर लोग सरकार को घेर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, ये आपको बताऊं। उससे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ। वीडियो जो है एक भारतीय आर्मी मेजर का बताया जा रहा है, जो कि नेशनल टीवी पर दोस्तों एक देश के मंत्री को गंदी गालियां सुअर का बेटा तक कह रहा है। और ये वीडियो अब खूब वायरल है, ईरान में वायरल है खूब, और इस वीडियो को लेकर पूरे देश की फजीहत हो रही है। दोस्तों पहले मैं आपको वीडियो दिखाना चाहती हूँ, पहले आप वीडियो देखिए कि किस तरह से एक खुद को भारतीय आर्मी का मेजर कहने वाला शख्स इस तरह की गंदी भाषा, हर मर्यादा को तोड़ते हुए, लांघते हुए वो बात कर रहा है। सुनिए आप वीडियो देखिए। यहां पे बैठे एम जयशंकर के साथ अराक्ची, इसका नाम है, पाकिस्तान में था, वहां पे टॉप लीडरशिप से मिला है, राइट, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। अब ये आ गया भारत, अब ये आ गया भारत। इस आदमी को, इस को, एक मिनट, इस को भारत तब आना था जब पहलगाम हुआ। इसको तब आना था भारत जब पहलगाम अटैक हुआ था। इसको आके डॉक्टर जयशंकर से मिलना था और बोलना था, डॉक्टर जयशंकर ईरान आपके साथ खड़ा हुआ है। नहीं, इस वीडियो को दोस्तों ईरान ऑब्जर्वर नाम के ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया, और शेयर करते हुए क्या लिखा गया है वो आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। लिखा हुआ है कि एन इंडियन आर्मी मेजर कॉल्स द ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर सन ऑफ अ पिग ऑन नेशनल टेलीविजन। दिस वीडियो इज नाउ गोइंग वायरल इन ईरान। The Indian government must immediately take action against this person। यानी कि दोस्तों ये बताया गया है कि एक भारतीय आर्मी मेजर ने टीवी, एक नेशनल टीवी पर जो है वो ईरान के विदेश मंत्री को सुअर का बच्चा कह दिया। ये वीडियो ईरान में तेजी से वायरल हो रहा है। इस बयान को लेकर ईरान में गुस्सा है और भारत सरकार पर दबाव बढ़ रहा है कि इस मेजर पर तुरंत कार्रवाई करे। सरकार को अब चाहिए कि वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए, ताकि भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब ना हो। अब सोचिए दोस्तों कि खुद को एक आर्मी मेजर, इंडियन आर्मी का मेजर कहने वाला ये शख्स जो है इतनी गंदी भाषा का प्रयोग एक फॉरेन मिनिस्टर के लिए बोल रहा है। आप सोच सकते हैं कि किस तरह की तस्वीर हमारे भारत की बन रही होगी विदेश में। इस वीडियो को एडन नाम के एक ट्विटर हैंडल से भी शेयर किया गया, और ये कहा गया कि ये मामला अब कूटनीतिक विवाद यानी कि डिप्लोमेटिक इशू बनता जा रहा है, बन सकता है। भारत सरकार से
अब उम्मीद की जा रही है कि वो जल्द इस पर कदम उठाए, इस पर कार्रवाई करे। अब सोचिए दोस्तों कि किस तरह के लोग इस देश में रहते हैं कि नेशनल टेलीविजन पर खड़े होकर इस तरह की भाषा, इन लोगों को क्या लगता है, क्या इनका वीडियो, इनकी जो बोली गए गंदे भाषा का इस्तेमाल ये लोग करते हैं, क्या वो बाहर विदेशों में नहीं जाएगा? जिस तरह से ये विदेशी वीडियोस को उठाकर यहाँ पर उनका मजाक बनाते हैं या सबूत की तरह पेश करते हैं, क्या बाहर का इनका वीडियो बाहर नहीं जाएगा? और सोचिए कितनी खिल्ली, कितनी शर्मनाक बात है ये कि आप एक फॉरेन मिनिस्टर, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को इस तरह की बातें कह रहे हो, सुअर का बच्चा, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाए। वाकई में पूरे भारत को शर्मसार करने वाली बात है कि एक इंडियन आर्मी का मेजर जो खुद को बता रहा है वो इस तरह की बात नेशनल टेलीविजन पर खुले खुले कह रहा है। पूरी दुनिया में देश की नाक कटाने वाले इन जैसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं खबर में और भारत और पाकिस्तान के सीजफायर की बात करते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच शनिवार यानी कि कल शाम 5 बजे सीजफायर लागू हो गया। इसके 3 घंटे के बाद ही पाकिस्तान ने अपना रंग दिखाते हुए सीजफायर का उल्लंघन कर दिया और रात 8 बजे से पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर के अखनूर, पुंछ, नौशेरा, श्रीनगर, आरएसपुरा, सांबा, उधमपुर में फायरिंग की दोस्तों खबर सामने आई और राजौरी में शेलिंग यानी तोप और मोर्टार की गई, ये भी खबर में सामने आया और उधमपुर में ड्रोन से हमला हुआ। फायरिंग के बाद से जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब, गुजरात के बॉर्डर वाले जिलों में ब्लैकआउट कर दिया गया, जबकि ये ब्लैकआउट जैसे ही सीजफायर का ऐलान हुआ उसके बाद ये जो ब्लैकआउट था ये किया गया था। लेकिन दोस्तों रंग दिखाते हुए कहें, पाकिस्तान ने अपना एक बार फिर से भारत पर हमला कर दिया, कई जगहों पर फायरिंग की, हमले किए, जिसके बाद लोग अब और भी गुस्से में आ गए क्योंकि पहले से ही सीजफायर को लेकर लोग गुस्से में थे। अब देखिए आईपी सिंह है वो विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने जो बातें कही सीजफायर को लागू होने के बाद, उसको शेयर करते हुए आईपी सिंह ने लिखा कि 56 इंच की छाती वालों को चूड़ियां भेंट करनी चाहिए। मोदी जी डायलॉग बाजी ऐसी किए थे जैसे पाक का नामो निशान मिटा देंगे, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12, युद्ध विराम हो गया। इस तरह की नाराजगी आईपी सिंह ने युद्ध विराम को लेकर जाहिर की। सिर्फ आईपी सिंह ही नहीं दोस्तों, भारत के तमाम लोग हैं जो नाराजगी सीजफायर के बाद जाहिर कर रहे हैं और ये नाराजगी और भी ज्यादा हो जाती है जब सीजफायर का उल्लंघन हो जाता है। देखिए आईपी सिंह का एक और ट्वीट मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ट्वीट करते हुए वो लिखते हैं कि मोदी जी आप सिर्फ चुनाव में लड़ सकते हैं, युद्ध आपके बस का नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। इंदिरा गांधी जी की कोई परछाई नहीं हो सकता। पाक अधिकृत कश्मीर को अब चूड़ियां पहनने वाले कभी नहीं बोलेंगे। अदना से देश पाकिस्तान के सामने झुक गए, ये आईपी सिंह ने दोस्तों कहा। इसके अलावा देखिए सुरेंद्र राजपूत है वो क्या लिखते हैं कि कुर्सी छोड़ो चाय बनाओ, इस तरह की बात सीजफायर के बाद लिखी गई। दोस्तों अब पुनीत कुमार का मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ। पुनीत कुमार जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पुराना वीडियो शेयर किया जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अगर मैं होता तो पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देता, लव लेटर नहीं लिखता। लेकिन दोस्तों सीजफायर कर लिया। पुनीत कुमार इस पर लिखते हैं कि हमारे मंत्री जी अमेरिका गए और रोने लगे, मोदी जी ने ये कहा था उस वक्त, ये ऐसा इन्होंने लिखा। अब देखिए एक और मैं आपको ट्वीट दिखाना चाहती हूँ, आपकी स्क्रीन पर देखिए। उमा शंकर सिंह है, सीनियर एडिटर पॉलिटिकल एंड फॉरेन अफेयर्स एनडीटीवी इंडिया में है और ये क्या लिख रहे हैं, शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का एक ट्वीट है उसको शेयर करते हुए वो लिखते हैं कि ट्रंप की मध्यस्थता की थ्योरी मानने वालों को ताकत देने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का ट्वीट आ गया है। इस ट्वीट में क्या लिखा है मैं आपको बताती हूँ। ट्वीट इंग्लिश में है, हिंदी में मैं आपको बताती हूँ अनुवाद। लिखा हुआ है कि हम राष्ट्रपति ट्रंप को अपने नेतृत्व और क्षेत्र में शांति के लिए उठाए गए कदमों के लिए धन्यवाद देते हैं। पाकिस्तान अमेरिका का शुक्रिया अदा करता है कि उन्होंने समझौते को संभव बनाया जिसे हमने क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए स्वीकार किया है। हम अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेसी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने दक्षिण एशिया में शांति के लिए अहम भूमिका निभाई। आगे उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान का यह मानना है कि एक नई शुरुआत है जिससे क्षेत्र की पुरानी समस्याएं सुलझ सकती हैं और ये इलाका शांति, तरक्की और स्थिरता की ओर बढ़ सकता है। लेकिन दोस्तों जितने भी ये शब्द लिखे गए हैं, शांति, स्थिरता, तरक्की वगैरह वगैरह, ये सब एक तरह से झूठ साबित हुआ क्योंकि पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन करते हुए हमले करने शुरू कर दिए कल रात से ही 8 बजे से ही।
दोस्तों देखिए, भारत से पहले सीजफायर को लेकर जब डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया, ऐलान कर दिया, तो उसके बाद जब थू-थू होने लगी तो एनडीटीवी द्वारा एक खबर चलाई गई। खबर ये थी, एनडीटीवी ने लिखा कि भारत पाकिस्तान ने मिलकर लिया सीजफायर का फैसला, तीसरे देश का कोई रोल नहीं। भारत यानी कि ये भारत की तरफ से कहा गया। इसको शेयर, खबर को शेयर करते हुए एक ट्विटर यूजर लिखते हैं कि वाह, युद्ध विराम का फैसला भारत पाकिस्तान ने मिलकर लिया और दुनिया को बताने की जिम्मेदारी अमेरिका को दे दी। कम से कम कुछ तो ऐसा प्लान करो जिस पर यकीन किया जा सके, यानी उन्होंने प्लान करने के लिए ऐसा कुछ कहा जिस पर यकीन किया जा सके। सोचिए दोस्तों, भारत सरकार ये कह रही है, मोदी सरकार ये कह रही है कि सीजफायर दो देशों के बीच यानी कि भारत पाकिस्तान के बीच आपसी फैसले से लिया गया है, तो फिर इसकी घोषणा ट्रंप ने कैसे की, है बड़ा सवाल है। ट्रंप के बयान के 30 मिनट बाद यानी कि आधे घंटे के बाद करीब विदेश सचिव विक्रम मिस्री शाम 6 बजे प्रेस ब्रीफ के लिए आए और 42 सेकंड में अपनी बात खत्म की और चले गए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने शनिवार दोपहर 3:35 पर भारतीय डीजीएमओ को फोन किया। सहमति बनी तो दोनों पक्ष शनिवार दोपहर 5 बजे से जमीन, हवा और समुद्र से सभी तरह की गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई बंद कर देंगे। ये सहमति को लागू करने के लिए दोनों पक्षों को निर्देश दिए गए हैं। वे 12 मई को दोबारा 12 बजे से बातचीत करेंगे, ये बातें कही गई। जबकि दोस्तों, कश्मीर ऐसा मामला है जिसमें तीसरा पक्ष दखल नहीं दे सकता। अभी तक यही होता रहा है, लेकिन पहली बार इसमें सीधे जो है तीसरे पक्ष ट्रंप ने मध्यस्थता करके सीजफायर कराया है। जैसे कि उसने खुद अपने ट्वीट्स में लिखा है कि उसने रात भर यानी ट्रंप ने रात भर मेहनत की और फिर सीजफायर हुआ, दोनों के बीच सहमति बनी और उसके बाद पाकिस्तान ने अपना रंग दिखाया और दोस्तों सीजफायर को तोड़ दिया। अब देखिए एक और चीज कि पूरे देश जो है शौक है, 140 करोड़ लोगों की जो भावना है वो किस तरह से भावनाओं से खेल गए मोदी जी, आप एक तरह से कह सकते हैं। देखिए, भारतीय सेना के पूर्व मेजर जनरल यश मोर का मैं आपको एक बयान सुनाना चाहती हूँ, सुनिए आप। पाकिस्तान को कई कई जगह पे देखा हुआ है, उसमें ऐसे लग रहा है जैसे बॉक्सिंग मैच के पहले राउंड में आपका बॉक्सर तगड़ा अभी नॉकआउट कर सकता था, उसको उसी टाइम बाहर से रेफरी ने रोक दिया। रेफरी स्टॉप कॉन्टेस्ट जिसे कहते हैं, रेफरी स्टॉप कॉन्टेस्ट। और रेफरी कौन, जिसको हमने रेफरी बनाया नहीं, ये पता ही था रेफरी कौन होगा। हम वहां धूल चटाने के लिए तैयार थे, उसको ऐसे घूसे मारते और ये क्या रोक दिया गया, ये रेफरी स्टॉप कॉन्टेस्ट हो गया क्या? हाँ, तो मुझे जो ये लग रहा है, जो मिलिट्री पावर है इंडिया की, जो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर, जो मिलिट्री पावर है, वो उसका सही आप अंदाजा लगा सकते हो 6-7 दिन के बाद, जब कंट्रोल ऑफ एयर हो जाएगी, जब उनकी एयरफोर्स को बर्बाद कर देंगे, जब उनकी हमारी नेवी बैटलफील्ड, नेवी तो ज्वाइन ही नहीं करी बैटलफील्ड में, और एयरफोर्स का अभी तक डायरेक्ट कॉन्टेस्ट उनकी एयरफोर्स का हुआ है कई जगह पे, काफी चीज पीछे हटने को कह दिया। आप सोच सकते हैं ये रेफरी यहाँ पर किसको कहा जा रहा है। अब देखिए, मैं आपको आईपी सिंह का एक ट्वीट दिखाती हूँ। आईपी सिंह ने पूज्य संत को ध्यानपूर्वक सुनने की सलाह दी है। क्या कह रहे हैं ये संत, मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, सुनिए पहले आप। हमारे सैनिक युद्ध जीतते हैं और ऐसी वातानुकूलित कक्ष में रहकर राजनेता समझौता करके उनके बलिदान पर पानी फेर देते हैं। साफ साफ इन्होंने कहा कि हमारे सैनिक युद्ध जीतते हैं और राजनेता उनके समझौता करके अंदर ही अंदर उनके बलिदान पर पानी फेर देते हैं। और बात सही है दोस्तों, कुछ इसी तरह का जो चीजें हैं, सीजफायर हुआ और उसके बाद उल्लंघन हुआ, यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। समझ में आ रही है कि हो सकता है कि कुछ इसी तरह की चीजें हो, क्योंकि सीजफायर का उल्लंघन पाकिस्तान द्वारा किए जाने की कल रात खबर आई। जैसे मैंने बताया कि ड्रोन से हमले, ब्लैकआउट की खबर भी आई, क्योंकि ब्लैकआउट हटा दिया गया था, उसके बाद ब्लैकआउट की खबर आई और कहा गया ये कि कहाँ गई मध्यस्थता, कहाँ गए मध्यस्थ, ये सवाल जो है लोगों द्वारा उठाया गया कि मध्यस्थता हो गई, उसके बाद भी मध्यस्थता के बाद भी पाकिस्तान की हैसियत देखिए आप, उसकी हिम्मत देखिए कि वो हमला कर देता है। अच्छा खासा भारतीय सेना पाकिस्तान पर भारी पड़ रही थी, लेकिन पाकिस्तान के आगे एक तरह से कहा जाए कि घुटने टेकते हुए सीजफायर कर लिया गया और उसके बाद पाकिस्तान ने अपना रंग दिखा दिया, हमला कर दिया। अब दोस्तों मैं यही कह सकती हूँ कि अब यही लग रहा है कि पाकिस्तान खुद से अपना पूरा का पूरा जो है
खुद का जो है विनाश करने पर आमादा है, तुला हुआ है, क्योंकि अब इसी तरह की कुछ खबरें भी सामने आई हैं। देखिए, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ खबर, देखिए आपकी स्क्रीन पर। इसमें ये बताया गया है कि पाक की तरफ से सीजफायर उल्लंघन, सेना को सख्त कदम उठाने के आदेश दिए गए हैं MEA की तरफ से। जी हाँ, MEA की तरफ से। देखिए, एक और जो है दैनिक भास्कर की भी देखिए खबर है ये, इसमें भी यही बताया गया है कि MEA की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जब हमला किया पाकिस्तान की तरफ से, सीजफायर का उल्लंघन किया गया, तो MEA की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और विदेश सचिव ये बोले कि पाकिस्तान ने समझौता तोड़ा, सेना करारा जवाब देगी। अब आगे क्या करारा जवाब भारतीय सेना पाकिस्तान को देती है, ये देखने वाली बात होगी। मोदी सरकार ने पाकिस्तान पर भरोसा किया, लेकिन पाकिस्तान ने पीठ पर छुरा भोंका और सरकार की तरफ से भी अब जो है सीजफायर के उल्लंघन की बात जो है कंफर्म कर दी गई। जब हमला हुआ उसके बाद कल रात को ही सीजफायर के उल्लंघन की बात कंफर्म कर दी गई। देखिए आपकी स्क्रीन पर आज तक की खबर भी है, विदेश सचिव है जो ये कह रहे हैं कि सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता आज शाम हुआ था। पिछले कुछ घंटे से समझौते का पाकिस्तान की तरफ से घोर उल्लंघन हो रहा है। अब भारतीय सेना जो है वो जवाबी कार्रवाई कर रही है, सेना को सख्त कदम उठाने का आदेश दिया गया है। विदेश सचिव विक्रम ने विदेश सचिव ये कहा है। कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी दोस्तों वीडियो शेयर किया हमले का, कई आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, और लिखा दिस इज नो सीजफायर, यहाँ पर कोई सीजफायर नहीं है उन्होंने कहा। और उनकी वीडियो को पत्रकार मुकेश कुमार ने शेयर करते हुए ये कहा कि ये मोदी जी ने कैसा युद्ध विराम पर दस्तखत कर दिए जी, और भक्तों के बड़े पापा पाकिस्तान के कान क्यों नहीं उमेड़ रहे हैं, ये बात जो है उमेड़ रहे हैं, ये बात मुकेश कुमार के द्वारा कही गई। दोस्तों, ट्रंप के आगे यूक्रेन जैसा देश नहीं झुका, घर में घुसकर ट्रंप को सुनाया जमकर, लेकिन सीजफायर नहीं किया किसी भी कीमत पर रूस के साथ। गजा और इस्राइल का सीजफायर नहीं करा सके ट्रंप, लेकिन जिस भारत और पाकिस्तान को कश्मीर मामले में तीसरे की मध्यस्थता मंजूर नहीं थी, उसकी मध्यस्थता कर सीजफायर करा देते हैं ट्रंप। गजब है ये तो दोस्तों। और पाकिस्तान और भारत दोनों को बराबरी का तौल दिया ट्रंप ने सिर्फ मोदी जी की वजह से, और जिसके बाद पाकिस्तान ने जो समझौता हुआ उसको तोड़ते हुए भारत पर हमला कर दिया, नुकसान पहुंचाया। सोचिए आप दोस्तों कि पाकिस्तान किस तरह की हरकतें कर सकता है, और फिर भी उसके बावजूद भारत सरकार ने पाकिस्तान पर भरोसा किया, US के प्रेसिडेंट की बात मानी और सीजफायर किया। लोग अब इसी को लेकर सवाल कर रहे हैं तरह तरह के। आपकी क्या राय है इस पर? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए और लाइक जरूर से कर दीजिएगा। शेयर वीडियो को खूब करिएगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।